तो मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने उस कदम्ब के पेड़ की छाल को उखाड़ करके देखा तो उस पर कृष्ण लिखा हुआ, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे जितने भी छिलके उतारे भगवान की व्यास गद्दी पर हूं। भगवान की बड़ी लीला है, भगवान की विचित्र लीला है। उसी कदम्ब के पेड़ पर चीरों को टांग गई, नीचे रखे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा आज गोपियों ने मर्यादा का थोड़ा ध्यान नहीं दिया, और विचित्र जो है पहले कथा जो मणिकपूरक और नलग्रीव की सुनाई है, नलकूबर की, ये इसी कारण हुई थी कि वो अभी नंगा स्नान कर रहा था। आज ये गोपियां जमुना जी में नंगी स्नान कर रही हैं, तो मैं इनके चीर हरण कर लेता हूं। भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। करुणा बरणालय भगवान जीव का सब प्रकार से उद्धार करने की युक्ति सोचते रहते हैं। जब कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए तो भगवान अब देखा गोपियों ने स्नान करके आने के बाद में हमारे वस्त्र नहीं है, और बड़ी हृदय में लज्जा महसूस हुई और कटवस्त्र वो देखने लगी। अरे हमारे वस्त्रों को किसने चुरा लिया है, हमारे वस्त्रों को दो। भगवान ने कहा, कदम से आवाज आई कि भैया यहाँ आकर के अपने वस्त्र ले जाओ। बोले कन्हैया हे कान्हा, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। जल कट पर्यंत खड़ी होकर के आवाज दे रही हैं। भगवान ने कहा इसका मतलब क्या है? चीर हरण लीला का मतलब है आवरण भंग लीला। आवरण भंग क्या? बोले अंतःकरण रूपी दरवाजे के ऊपर यदि छोटा भी पर्दा है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं और किवाड़ खले हो और फिर उसके आगे एक झिझरो पर्दा लटका हो, फिर भी तुम हंडा फेंकत ना हो न पैसे को, और जब वो पर्दा हटा देता है पुजारी तो तुरंत फिर उस पर जो है अपना हंडा फेंक देते हो। ऐसे ही भगवान कहते हैं जब तक हे गोपियों आवरण लीला है, आवरण है, मल है, विक्षेप है, जब तक ये दूर नहीं जीव का जाता तब तक मैं जो है बिल्कुल नहीं करता। गोपियों से अनुनय विनय करिए, भगवान ने वस्त्रों को दे दिया है, गोपियों का आवरण भंग किया। इसका मतलब क्या है? गोपी है कौन? किसे कहते हैं गोपी? अपनी इंद्री न सौ करे भगवत रस को पान, सोई गोपी जानिए वृंदावन रस खान। अपनी इंद्री न सौ करे भगवत रस को पान। भगवान के चरणार बिंदों में अपने मन को जो डुबे देती है, भगवान की भक्ता बन गई है, ऐसी गोपी सोई गोपी जानियो वृंदावन रस खान ने लिखा है, गोबिर पिबत भगवत रसम इति गोपी। गोपी की क्या परिभाषा है? जो भगवत रस का पान करती है, भगवान के आगे अपना सर्वस्व दान कर देती है उसका। और गोबिर पिबत भगवत रसम, गोबिर बोले जिसकी एक एक इंद्री, शरीर का एक एक अंग, एक एक रोग